ये तो हम सब जानते हैं कि all things are made up of matter, जैसे गाड़ी, ये बुक और even my hands. We see these things as a whole, लेकिन असल में ये बने हुए हैं from much smaller basic units. इन smaller units को हम atom कह सकते हैं. By definition, an atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. हमारे periodic table के तमाम elements atom से ही बने हुए हैं. अगर हम एक रेगुलर एटम का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि उसमें एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और फिर उसी एटम के एक्सटर्नल शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. टुगेदर ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम्स को अक्सर कंफ्यूज किया जाता है एक और टर्म के साथ व्हिच इज मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? बेसिकली एक या उससे ज्यादा एटम्स को मिलाने से एक मॉलिक्यूल बनता है. मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक based on the number of atoms within it. अगर सेम एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएं तो वो एलिमेंट कहलाता है, जबकि डिफरेंट एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है वो एक कंपाउंड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो दो ऑक्सीजन एटम्स को कंबाइन करने से बनता है, whereas वाटर एक कंपाउंड है जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करने से बनता है. So by definition, a molecule is the smallest particle of a pure substance that can exist independently. तो क्या ऐसे भी कोई particles हैं जो independently exist नहीं कर सकते? Yes, and you just learned about them. So those are atoms. Atoms independently exist नहीं करते बल्कि उनको exist करने के लिए अपने electrons को transfer या share करना पड़ता है. यही वजह है कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल की सूरत में दो एटम्स के साथ एग्जिस्ट करता है, ना कि अपने इंडिविजुअल एटम के तौर पर. तो आई होप कि अब आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे. और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है तो पीजीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर लेक्चर को विजिट करना मत भूलिए.